हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो ये वीडियो जो है ना भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आईपीएल हम हर साल देखते हैं, आईपीएल हम हर साल फॉलो करते हैं, पूरे मैचेस फॉलो करते हैं, एंड तक फॉलो करते हैं, कौन विनर बनता है, कौन आता है। इवन आज भी अगर आप उठाओ ट्रेड वगैरह की बातें चलती है, हर कोई फॉलो करता है। लेकिन ये वीडियो है आईपीएल के उन लोगों के लिए जिनको ये इंटरेस्ट होता है कि भाई आपकी टीम आज कमाई के मामले में कहां है। दरअसल आईपीएल 2026 हर किसी को यह लगा यार आईपीएल 2026 में थोड़ा गिरावट आई है। इसकी सच्चाई कितनी है इस पर हम बात करेंगे। यह बात करेंगे कि इस साल अगर आप ओवरऑल उठाओ तो कौन सी टीम पैसे कमाने के मामले में यानी वैल्यूएशन के मामले में, ब्रांड वैल्यूएशन के मामले में कौन सी टीम कहां पहुंची है। आरसीबी कहां है, सीएसके कहां है, एमआई कहां है, केकेआर कहां है और बाकी टीमें कहां है। हम यह भी बात करेंगे कि आईपीएल की वैल्यूएशन कहां गई है। जब लोग ये कहते हैं ना कि यार आईपीएल नीचे आ गया है, आईपीएल गिर गया, आईपीएल की रेटिंग गिर गई है, आईपीएल लोगों ने देखना बंद कर दिया है, तो क्या ये सच है? इस पर बात करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। टीवी और डिजिटल, इस पर भी बात करेंगे। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आईपीएल की जो वैल्यूएशन है ओवरऑल वो ना एक होली हॉल लॉकी है, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने रिलीज किया है। तो वो स्टार्ट करते हैं आपको। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, ज्यादा पसंद आता है तो हाइप का बटन है, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं बात कर रहा था होली हॉल लॉकी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने जो अपनी आईपीएल की आप कह सकते हैं ब्रांड वैल्यूएशन, आईपीएल वैल्यूएशन जो है वो उन्होंने रिलीज किया है। और ये हर किसी का होता है, हर कोई रिलीज करता है, लेकिन ये काफी नामी गिरामी है। इन्होंने ना इस वैल्यूएशन में कंपनी ने बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। मतलब ओवरऑल 75 पेजेस की ये है, पर 75 पेजेस पे तो नहीं जाऊंगा, पर मैंने मोटा मोटा जो फैंस को पसंद है उस चीज को उठाया है कि आईपीएल की ग्रोथ, टीवी, डिजिटल, फिर आईपीएल टीम्स कहां कुछ पहुंची है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो आप स्क्रीन में देख रहे होगे आईपीएल बिजनेस वैल्यू। अब आईपीएल में अगर आप पिछले कुछ वक्त में उठाओ, आईपीएल को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिलाया है या सबसे ज्यादा दुनिया की लाइमलाइट में लाया है तो वो आरसीबी की ट्रॉफी ने नहीं। आईपीएल जब दो टीमें बिकी, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, उसने दुनिया को यह बताया कि भाई साहब अब ना आईपीएल, मतलब उस दौरान तब तक लोगों को शायद उतना आइडिया नहीं था, लेकिन उसने दुनिया के सामने बताया कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट खेलने वाली जगह या एक आईपीएल केवल एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ बिजनेस है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं, बातें ये हुई कि आईपीएल 2025 से 26 के बीच थोड़ा गिरावट आई है, पर हकीकत यह है आईपीएल की जो वैल्यू है, बिजनेस वैल्यू है, वो बड़ी है 11.4%। आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, ठीक है। साल 2025 में था वो अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर 18.5, अब वो बढ़ के हो गया है 20.6 बिलियन डॉलर, मतलब यूएस डॉलर में हम बात करते हैं। तो आपके सामने लगातार आप देखोगे 24, 25, 26 ये है। फिर अगर आप आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात करते हो तो अगर आप आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखोगे इस दौरान तो 2024 से 26 के बीच में आपको 10% का फर्क नजर आएगा, और ये चीज आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना ये बात हुई है कि टीवी और डिजिटल रेटिंग्स पर लोगों ये समझ नहीं पाए, लोगों ने ये बात समझ नहीं पाई कि असलियत क्या है। दरअसल हुआ ये है, टीवी धीरे धीरे कम हो रहा है। टीवी पे लोग धीरे धीरे जो आप कह सकते हैं आईपीएल देखना, कंज्यूम करना कम कर रहे हैं। वो ज्यादातर जो आईपीएल अब जो देखा जा रहा है वो है डिजिटल यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी हॉटस्टार पर। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है, और इसका मतलब साफ है कि पिछला अगर आपको याद आएगा जो ओवरऑल बिका था, आप कह सकते हैं जो हमारा मीडिया राइट्स बिकते थे वो टीवी के ज्यादा होते थे, लेकिन ये अब इंडिकेशन दे रहा है कि आने वक्त में डिजिटल राइट्स कितने बिकने वाले हैं और डिजिटल राइट्स में ज्यादा पैसा लगने वाला है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे इसी में तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर यहां पे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको डिक्लाइन नजर आएगा कि भाई साहब कहां पे कुछ चीजें गिरी हैं, कहां पे कुछ चीजें नीचे आई है। तो सबसे पहले आप अगर 2026 में देखेंगे तो टीवी रेटिंग्स नीचे आई है। टीवी रेटिंग्स अगर आप देखोगे तो 18.8% आप कह सकते हैं नीचे गिरी है, और इसका सबसे बड़ा रीजन जो 2025 से देखोगे आप तो उसका रीजन यही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब टीवी में लोगों ने देखना कम कर दिया। एवरेज व्यूअरशिप भी ड्रॉप हुई है 26% की, आप कह सकते हैं ये भी गिरा है। फिर अगर नीचे टोटल आओगे आप नीचे तो टोटल लीनियर टीवी, मतलब ओवरऑल अगर टीवी का आप देखोगे तो काफी घाटे में गया है। अब अगर उसके बाद टीवी एडवर्टाइजर्स पे आओगे तो वो भी है, क्योंकि साल 2025 में 65 ब्रांड हुआ करते थे और साल 2026 में वो गिर के 45 से 44 ब्रांड पे हो गए थे, मतलब वहां पे भी गिरावट आई है। तो मतलब इन द एंड डिजिटल में ग्रोथ हो रही है पर टीवी नीचे आ रहा है। तो ये था हमारा
वो वाला सेगमेंट जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई व्यूअरशिप का क्या हुआ, क्योंकि बात यही चल रही थी ना, आपने भी कई बार सुना होगा कि यार आईपीएल ना इस बार नीचे आ रहा है। अब बात करते हैं, अब अगर अगली स्लाइड पे आप नजर डालेंगे तो उसमें लिखा है 2025 में जो आपका टीवी जो स्टार स्पोर्ट्स में अगर आप देखते थे तो उसमें था 537 मिलियन, और अगर आप डिजिटल उठाओगे तो 652 हो चुका है। तो मतलब यार देखो फर्क यही है, टीवी और डिजिटल की जो हम बात करते हैं ना, फर्क आपको यहां देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे उस मुद्दे पे जो शायद फैंस के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें फैंस को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि भाई उनकी टीम की वैल्यूएशन कहां है, उनकी टीम कहां खड़ी है। आरसीबी ट्रॉफी तो जीत गया, पर आरसीबी के वैल्यूएशन कहां है। सीएसके बुरे हाल लगे हैं, पर सीएसके कहां खड़ा है। मुंबई इंडियंस कलेशों में चल रही है, मुंबई इंडियंस में नहीं जीत रहे, पर मुंबई इंडियंस का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके सामने स्क्रीन ये चल रही है तो आप देखोगे इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी नंबर 1 ब्रांड वैल्यू है, और नंबर 1 अगर आप इनकी उठाओगे बिजनेस वैल्यू रैंक भी है, और ग्रोथ अगर आप बात उठाओगे, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पे लगातार चल रहा हो ये चलता रहेगा, आप देखते रहना। इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो इसमें 2022 से दिखा रहा है, और 2022 में अगर आप गौर से देखोगे तो 2022 में अगर सारी टीमों को आप उठाओगे तो उसमें सबसे ऊपर सीएसके है, मतलब सीएसके के पास होता था। पर सीएसके की जो ग्रोथ हुई है वो काफी धीरे हुई है 2022 से 2026 के बीच। अगर आप ये ग्रोथ को देखोगे ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो आरसीबी 16 प्लस 16% की ग्रोथ देखने को मिली है, और आरसीबी इस वक्त अगर खड़ी है तो 312 मिलियन यूएस डॉलर पे खड़ी है, सबसे आगे खड़ी है 312 मिलियन यूएस डॉलर पे। और अगर आप पिछले से कंपैरिजन करोगे साल 2025 से, तो 269 मिलियन यूएस डॉलर थे। अब सोचो कितना बड़ा फर्क आया। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, मुंबई इंडियंस पे आप देखोगे तो यहां पे आपको सेकंड नजर आएगी, और बिजनेस जो उनकी वैल्यू रैंक है वो थर्ड है। फिलहाल अगर ब्रांड वैल्यू में आप उठाओगे तो सेकंड आएगी, पर बिजनेस वैल्यू में थर्ड है। कोलकाता नाइट राइडर्स आपके स्क्रीन पे ही चल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स अगर आप देखोगे तो ब्रांड वैल्यू में थर्ड है, बिजनेस में फोर्थ है। चेन्नई को आप यहां रखना पड़ेगा, और चेन्नई की हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि चेन्नई पहले अच्छा कर रही थी, चेन्नई की ग्रोथ काफी स्लो हुई है, इसलिए चेन्नई खिसक के सेकंड पे आ गई है। चेन्नई क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिर्फ प्लस 3.8% की ग्रोथ देखने को मिली है चेन्नई में, जिस वजह से आप अगर आप गौर से देखोगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू जो रैंक है वो 4 पर आ गई है, और बिजनेस वैल्यू रैंक है 2। और ब्रांड वैल्यू रैंक जो है हम इस पे आगे बात करेंगे कि क्या कुछ लफड़ा हो रहा है और क्या कुछ दिक्कतें हैं, उस पर बात करेंगे। बाकी आपके सामने है सनराइजर्स हैदराबाद आपको फिर नजर आएगी, फिर राजस्थान रॉयल्स है, और सबसे नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है लखनऊ सुपर जायंट, जिसमें कोई भी ग्रोथ का इजाफा नहीं दिख रहा है, वो जहां पे थी वहीं पे बरकरार है। फिर नौवे पे आपको अगर ब्रांड वैल्यू रैंक में देखना है तो दिल्ली कैपिटल्स दिखेगी, गुजरात टाइटंस दिखेगी, फिर पंजाब किंग्स दिखेगी। लेकिन अब आते हैं एक एक टीम पे बात करते हैं कि आरसीबी के साथ क्या है और आगे क्या है। अगर आप अगली स्लाइड पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आरसीबी कहां ग्रोथ कर रही। अब ये देखिए, आप अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आरसीबी ने जो पिछले कुछ वक्त में ग्रोथ की है वो काफी तगड़ी की है। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करोगे बाकी टीमों से तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पे बैठी है मुंबई इंडियंस 264 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, लेकिन आरसीबी बहुत आगे आ गई है। अब बात करते हैं, ये हमने बात की किसकी, बिजनेस वैल्यू की। अब आते हैं कि भाई ब्रांड वैल्यू की जब हम बात करें तो टीमें कहां कुछ बैठी हैं और क्यों टीमें आगे है। आरसीबी क्या सिर्फ टाइटल जीतने की वजह से उनके साथ इतना ग्रोथ हुई है, ये भी बात करेंगे कि क्या टाइटल 2 आ गए इसलिए शायद वो इतना आगे आ गए, नहीं। अब आपको आते हैं मुद्दे पर कि आखिर जो इतनी इनकी ग्रोथ हो रही है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है। तो आप देखेंगे आरसीबी जो है फिलहाल बैठी है 312 मिलियन यूएस डॉलर पे। आगे आएंगे, इसकी अगली स्लाइड है उसमें आपको नजर आएगा, नीचे आ जाए। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरसीबी जो है 312 मिलियन यूएस डॉलर पे बैठी है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, 3-4 रीजन है उसके सबसे बड़े। एक, सबसे ज्यादा आरसीबी के साथ जो है दुनिया में, क्योंकि ये बात होती है फैन इंगेजमेंट, इतना कोई नहीं कर पाता जितना फैन इंगेजमेंट आरसीबी के पास है, और ये लगातार एक सोशल मीडिया प्रेजेंस जो आरसीबी बना के रखती है। सेकंड आप बोल सकते हैं विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का फैक्टर यहां पर आता है, और ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ यार, मतलब बिना विराट कोहली के, क्योंकि एक होता है अगर आपकी टीम अच्छी हो तो उसमें ये चीज़ों का फर्क पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है अगर आप आरसीबी के लिए बात कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं, क्योंकि आरसीबी का एक सोशल मीडिया का जो तरीका रहा हमेशा से चलाने का, वो काफ़ी बड़ा अच्छा रहा, और उनकी जो कंपनी चलाने का तरीका भी है वो बढ़िया अच्छा है, तो ये एक इनके लिए सबसे बेस्ट है। फिर स्पॉन्सर्स,
WPL की सक्सेस, WPL की सक्सेस मतलब वुमेन्स की जो टीम है उसकी सक्सेस, तो ओवरऑल अगर आप उठाओ ना तो टाइटल के साथ साथ, मतलब टाइटल शायद एक कह सकते हैं कि आप आरसीबी के आने से उनको फायदा हुआ है, पर जो मेन आरसीबी के साथ था, जो बाकी टीमें शायद वो नहीं कर पाई, वो है फैन बेस। क्योंकि आपका फैन बेस, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और आप कितना ज्यादा वर्ल्ड में उस चीज को चाहते हो, वो आपकी ब्रांड वैल्यू पे सबसे ज्यादा फर्क बनाता है। सेकंड पे है मुंबई। मुंबई का भले ही अगर आप उठाओगे तो देखोगे कि यार पिछले कुछ वक्त में कलेश है वगैरह वगैरह चले हैं, लेकिन रिलायंस एक उसकी वर्ल्ड प्रेजेंस अलग है। फिर अगर आप उठाओगे स्पॉन्सर्स इनके जो है, इवन जो इनका टाइटल स्पॉन्सर होता है वो भी काफ़ी बड़ा है, वो भी काफ़ी इनको पैसे देते हैं। इनके जो ब्रांड्स है वो स्टेबल है, इनके जो ब्रांड्स लगातार रहे हैं, अगर आप वो देखोगे स्टेबल्स है। 5 टाइटल जीते हैं बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट इनके ना घाटा इनको अगर आप बिजनेस वाइज आप उठाएंगे तो नहीं हुआ है। तो बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे और ब्रांड वैल्यू के साथ देखोगे तो इनको फायदा हुआ है। अब आते हैं थर्ड पे, जो कि हमने बात ही कर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपनी डिजिटल इंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट ब्रांड जो उनकी रही है, और शाहरुख खान, मतलब कुछ चीज़ें ना इनकी आज भी वही चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि थोड़ा ग्रोथ आप इनमें भी देखने को मिली है। KKR 3 पर मौजूद है। अब CSK पर आते हैं, जो CSK को सबसे बड़ा घाटा जो है, क्योंकि लास्ट CSK है, और CSK को अगर आप देखोगे तो CSK एक वक्त पे रूल करती थी, एक वक्त पे बादशाहत उनके पास होती थी, लेकिन आज CSK अगर नीचे आई है, उनकी ब्रांड ग्रोथ अगर नीचे आई है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है MS धोनी, क्योंकि एक कल्ट फिगर का होना काफ़ी फर्क क्रिएट करता है। ये है ओवरऑल अगर आप उठाओगे तो CSK की आज भी एक कल्ट फॉलोइंग बनी हुई है। इसलिए आप बार बार सुन रहे होंगे जब ट्रेड रूमर्स भी आ रहे हैं, कभी हार्दिक आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, क्योंकि IPL इज नॉट ओनली अबाउट प्लेयर्स कि आपने हार्दिक ले लिया, आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया। आपके पास ब्रांड वैल्यू क्या है वो बहुत फर्क क्रिएट करती है। आपकी टीम क्या है, आपके प्लेयर्स कौन से हैं। तो MS धोनी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इनके साथ दिक्कत दे रहा है। तो CSK, वरना क्योंकि CSK की जो ग्रोथ है केवल 3% देखने को मिली है। जैसे अब राजस्थान टॉप थोड़ा ऊपर निकल कर आए, तो राजस्थान के लिए भी जो 15 वर्ष के जो वैभव सूर्यवंशी है, उन्होंने थोड़ा काम किया है, तो बहुत फर्क पड़ता है यार, ये चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये ओवरऑल था जो हमने बताया था ना, होली हॉर्न लॉकी, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिन्होंने अपनी IPL वैल्यूएशन रिलीज की है, उसकी ये पूरी रिपोर्ट थी। 75 पेज की थी, पूरी तो लेके आपके सामने नहीं आ सकता था, ना पूरी समझा सकता था, क्योंकि उसमें कई चीज़ें इन्होंने ओनर्स के साथ बैठ के बात की है, ओनर्स के साथ ग्लोबली चीज़ों पे चर्चा की है कि टीमें कैसे जाएंगी, लेकिन हमने मोटा मोटा जो फैंस के लिए है वो लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।